तो आज हम इनवॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे इन योर बुक्स ऐप। इनवॉइस को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाके नीचे इनवॉइस टैब पे जाके दो पेजेस देख सकते हैं। हमारे टॉप जो दो पेजेस हैं वो इनवॉइस से रिलेटेड है। हम या तो इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं या इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट इनवॉइस पे जाएंगे तो हमें एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे हम अपनी एक नई इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, क्रिएटेड बाय, करेंसी, बैंक अकाउंट, ये सब फिल्ड हैं ऑलरेडी। अगर आप चाहें तो आप पीओ नंबर भी ऐड कर सकते हैं, एक सेल्स पर्सन को भी चूज़ कर सकते हैं बट और एक ड्यू डेट भी चूज़ कर सकते हैं। बट जो चीज़ कंपलसरी है वो ये है कि हमें एक इनवॉइस टाइप और टू कंपनी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 टाइप के इनवॉइसेस हैं: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर या फिर ओवरसीज़ कंपनी। तीनों में ही हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जो कि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको एक नई कंपनी ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करके एक न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप साइड बार पे जाके क्लाइंट एंड वेंडर को ढूंढ के उसके अंदर भी एक न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक रैंडम कंपनी चूज़ करूँगी। B2B इनवॉइस बना रहे हैं हम, रैंडम कंपनी चूज़ करा मैंने और हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये कंपनी चूज़ की, हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया इस कंपनी के बेसिस पे। अब यहाँ पे 2-3 और ऑप्शन हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये जो इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं इसका पेमेंट मोड कैश है तो हम पेमेंट मोड कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका पेमेंट मोड रेज़र पे है तो हम रेज़र पे के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जो हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ये ऑलरेडी पेड है तो हम इसको मार्क एज पेड कर सकते हैं और यहाँ पे हमें पेमेंट डेट ऐड करनी पड़ेगी जिस दिन ये पेड हुई थी। और हमारे पास ये एक और फीचर है कि हम इसको पे कर सकते हैं विया एडवांस पेमेंट। मतलब कि इस कंपनी से अगर मैंने कोई भी एडवांस पेमेंट की है इस अकाउंट पे तो उस पेमेंट्स के थ्रू हम इस इनवॉइस को पेड मार्क कर सकते हैं। तो जब हम आइटम्स ऐड करेंगे हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा उसके बाद हम यहाँ पे पे विया एडवांस पेमेंट में जाके हमारा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के लिए मैंने इतनी सारी एडवांस पेमेंट्स की हैं। तो हम किसी को भी सेलेक्ट करके अप्लाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं और इस इनवॉइस को क्रिएट करते समय ही हम पेड मार्क कर सकते हैं क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं थ्रू एडवांस पेमेंट। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसको अब हम एक इनवॉइस नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं जो कि अनपेड है। तो जब हमने ये ऊपर की फील्ड्स फिल कर ली हैं तब हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं अपने इनवॉइस के लिए। अब यहाँ पे हम 2 टाइप के इनवॉइसेस बना सकते हैं। हम सर्विस इनवॉइस बना सकते हैं और हम प्रोडक्ट इनवॉइस बना सकते हैं। अभी के लिए हम एक सर्विस इनवॉइस बनाएंगे जिसमें हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं और हम एज जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकते हैं या फिर हम जितने चाहे उतने आइटम्स डिलीट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 1 आइटम होना चाहिए एक इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए। तो एक सर्विस इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, यूनिट कॉस्ट ऐड करेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, एचएसएन नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट पर यूनिट ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो। और हम यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक रैंडम डेटा ऐड कर रही हूँ। तो ये हमने एक आइटम क्रिएट करा है, सेल्स अकाउंट भी ऐड कर देते हैं, है ना। विथ क्वांटिटी 1, यूनिट कॉस्ट 110, जीएसटी 0। और जब मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे डिटेल्स से तो मैं यहाँ नीचे आके कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करने हैं, अगर मुझे इस इनवॉइस के लिए एक ई इनवॉइस भी जनरेट करनी है तो मैं इसको टिक करूँगी। ई वे बिल जनरेट करना है तो इसको टिक करूँगी। अगर ड्यू डेट मैंने सेट की है और उसके लिए मुझे रिमाइंडर्स चाहिए तो मैं इसको टिक करूँगी और उसके बेसिस पे मुझे ड्यू डेट सेट करनी पड़ेगी 1 मिनट। उसके बेसिस पे फिर मुझे रिमाइंडर्स आ सकते हैं डेली, अल्टरनेट डेज, वीकली। मैं एक ई कॉमर्स इनवॉइस भी जनरेट कर सकती हूँ, एक रिकरिंग इनवॉइसेस भी शेड्यूल कर सकती हूँ मैं, और मैं इस इनवॉइस को एक लेटर हेड पे भी प्रिंट कर सकती हूँ। तो आप अपने इनवॉइस को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें।
और यहाँ पे आप जब टोटल अमाउंट देख के और आप अपने डिटेल्स को देख के सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको सेव करके एक न्यू इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन हैं, या तो हम इस इनवॉइस को सेव करके एक ईमेल भेज सकते हैं, या तो हम इस इनवॉइस को सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इस इनवॉइस को प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सेव एंड सेंड ईमेल पे क्लिक करके इस इनवॉइस को सेव कर दूंगी। तो अब हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हुए हैं अपने व्यू पेज पे, जहाँ पे हम सारी इनवॉइसेस जो हमने क्रिएट की हैं वो हम देख सकते हैं। अब आज की डेट की जो हम देखेंगे कि हमारी लेटेस्ट इनवॉइस है जो हमने आज की डेट की क्रिएट की है, क्योंकि ये इनवॉइस डेट पे फिल्टर्ड है, मतलब लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट डेट। ये कुछ डमी इनवॉइसेस हैं जो हमने आगे की डेट्स की क्रिएट की हैं, इसलिए ये सबसे ऊपर आ रही हैं। पर हमारी जो लेटेस्ट आज की डेट की इनवॉइस है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दिख रही हैं, जैसे कि कंपनी, अमाउंट, करेंसी, विद एंड विदाउट जीएसटी अमाउंट, आइटम डिस्क्रिप्शन, कौन सी टाइप की कंपनी है, क्लाइंट नेम एंड एवरीथिंग। अब हम यहाँ पे एक इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी जनरेट करके विथ न्यू इनवॉइस नंबर हम एक कॉपी बना सकते हैं सारी सेम डिटेल्स के साथ। हम इस इनवॉइस को अगर चाहें तो अपने जो क्लाइंट है उसको भेज सकते हैं। हम इस इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके, या मल्टीपल इनवॉइसेस को सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। और हम इस इनवॉइस का एक पेमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस इनवॉइस का पेमेंट जनरेट करेंगे तो हम एक पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रीफिल्ड है हमारे इनवॉइस से कनेक्टेड। हमारी कंपनी सेलेक्टेड है, पेमेंट डेट, पेमेंट नंबर, अमाउंट, सब कुछ है, किससे पेड हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, और यहाँ पे इनवॉइस भी सेलेक्टेड है। हमें बस इसको सेव करना है और यहाँ पे हमारी पेमेंट जनरेट हो गई है उस इनवॉइस के लिए जो हमने अभी जस्ट क्रिएट की थी। तो अब अगर हम व्यू इनवॉइस पे जाके देखेंगे तो ये हमने अभी जो इनवॉइस क्रिएट की है आज की डेट की, इसकी पेमेंट भी हमने रिसीव्ड हो गई है, मतलब इट इज़ पेड। अब व्यू पेज पे हम फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं ऊपर जाके, इनवॉइस नंबर के थ्रू, कंपनी के थ्रू, डेट के थ्रू, अमाउंट के थ्रू, इनवॉइस टाइप, पेमेंट स्टेटस, एडेड बाय, या फिर सेल्स पर्सन के थ्रू। और यहाँ पे हम ऊपर देख भी सकते हैं कि हमारी टोटल पेड इनवॉइसेस कितनी हैं, टोटल अनपेड कितनी हैं, एंड टोटल इनवॉइसेस स्लैश सेल्स कितने हैं। अब जैसे कि ये जो इनवॉइस हमने क्रिएट की थी ये सर्विस इनवॉइस थी, अब हम जाके एक प्रोडक्ट इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी सेलेक्ट की, और अगर चीज़ें मुझे कुछ करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इनवॉइस पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे भी मैं जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकती हूँ प्रोडक्ट के, या फिर मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, पर एटलीस्ट एक आइटम तो चाहिए। अब एक प्रोडक्ट इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक सेलेक्ट प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन मिलेगा, जहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी लिंक्ड हैं या एडेड हैं हम उनको देख सकते हैं। अगर आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करके एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप साइड बार पे जाके इन्वेंटोरी में जाके प्रोडक्ट्स में जाके एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए एक पुराना प्रोडक्ट को ही मैं सेलेक्ट करूँगी, और हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रही हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिर्फ हमें क्वांटिटी ऐड करनी है। और जब हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे उसके बाद अगर हमें और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो हम कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं एक ही प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। और जब हम सेटिस्फाइड हैं अपनी डिटेल्स के साथ, और नीचे भी जो हमें कस्टमाइजेशन करना है, हमें चार्जेस ऐड करने हैं, अगर हम उससे सेटिस्फाइड हैं तो हम इसको सेव एंड सेंड कर देंगे। अब हमारी जो लेटेस्ट इनवॉइस होगी आज की डेट की, वो अभी हमने क्रिएट की है, प्रोडक्ट इनवॉइस है, और उसमें सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो हम व्यू पेज पे भी एक क्रिएट ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं उस इनवॉइस के लिए, या फिर हम क्रिएट ई इनवॉइस भी कर सकते हैं उस इनवॉइस के लिए। तो ये हमारा इन जनरल इनवॉइस का फ्लो था योर बुक्स के लिए।